आप बताइए उनके साथ करिए बात। आपने बोला कि एक बात सब सामने आई, आप बताओ आपने बोला बकरवाल 4 कुंबे हैं, तो इनको इस वक्त बर्फ तूफान चल रही है, इनका मैं क्या इंतजाम करूं? तो उन्होंने बोला कि आप जैसा मर्जी है कर दो इस वक्त, क्यों इस वक्त बाहर बर्फ है 5 फुट, हम वहाँ लोग पहुँच। चाह रहा था मैं, पर मैं क्या कर सकता था? सर अगर ये मेरी बीवी या मेरी मुशिया या मेरी फैमिली सर्दी से मर रही है, बीमार है, देखो मेरी बीवी का क्या हालात है, कितना बच्चा है साथ, मैं क्या कर सकता हूँ? या मेरी बीवी है, देखो इसका क्या हालात है और बच्चों का क्या हालात है। गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मदद और इंसाफ इंसाफ किया जाए। यही गुजारिश है। यहाँ बड़े बन जाता था, मेरा बच्चा रास्ते में मर गया, पहुंचा नहीं सका। कुछ बकरवालों ने यहाँ पर अपना माल मवेशी बेचकर यहाँ कुछ थोड़ी बहुत ही जमीनें खरीदी। अगर इनको IY शार्ड गवर्नमेंट की तरफ से अगर इनको मिलता तो काश ये भी अपनी जिंदगी गुजारते। तो मेरी ये गुजारिश है कि इन बकरवालों को IY शार्ड अगर सरकारी लैंड है। दक्षिणी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के दूसर इलाके में कल शाम को एक ऐसी खबर आई जिसने हर एक का दिल दुखाया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर वादी में कुछ दिन पहले बर्फ़बारी हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे कड़ाके की ठंड जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। दूसर इलाके के अरवड़ इलाके में कल शाम को एक मासूम जान इस दुनिया से चल बसी, क्योंकि वो खुले आसमान के तले एक त्रिपाल के सहारे अपनी वालिदैन के साथ गुजर बसर कर रहे थे, और सर्दी की वजह से वो कल शाम को एक मासूम जान चली गई। और जब हम सुबह उठे तो खबर ये आई कि उसी परिवार से और एक मासूम बच्चे की जान जो है वो चली गई। ये बहुत दुख की बात है कि इंतज़ामिया जहां बुलंदबान दावे करता है कि कश्मीर वादी में बर्फ़बारी से निमटने के लिए रैपिड एक्शन टीम्स है, स्क्वाड्स है, या काफ़ी सारे लोग इसमें कार्रवाई करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मीनी सतह पे क्या हो रहा है वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंसान अपनी 2 नन्ही जानों को दफन करके आ रहा है अपने हाथों से, छोटी नन्ही, एक की उम्र 10 साल थी मेरे हिसाब से, लड़के की 10 साल थी, लड़की की 8 साल थी, वो दोनों इस वक्त ये अपने लगते जिगर उनको दफना कर आ रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि क्या हुआ। मैं सामने रोता हूँ, इस आवाम के सामने रोता हूँ, और ये साहब जी भी जनाजे में खुद है मुतलद से। मेरी झूठ फराड कोई नहीं है, या झूठ फराड होगा वो खुदा भी देखते हैं, और या इतने अजलास भी देख रही है, और जनाजा खुद के इंसाफ ने DC साहब, ये तहसीलदार साहब, ये खुद जनाजे में खड़े हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं एक मुसाफिर खाने बदोश इंसान है, बकरवाल है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कोई मकान नहीं है, कोई टेंट नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बेबस है, अल्लाह के वसीले और कोई वसीले तुम्हारे पास इस वक्त तक मुझे मिली नहीं है। मैं बच्चे को यहाँ से कंधे पर उठा के इस्लामाबाद तक चलता रहा बर्फ़ में, वहाँ तक बच्चे को हवा में ज़्यादा अटैक होकर मेरे बच्चे ख़त्म हो गए दोनों। मैं क्या किस तरह जीऊँगा? मेरी इस वक्त जान चलती है मुझे, मैं ऐसी बात करता हूँ, मगर मेरे दिल ख़त्म है, मेरे दिल अंदर ख़त्म हो गया है, मुझे हकीकत कुछ नहीं है किसी बात करने को। खान साहब देखिए, हमें एहसास है कि आपके 2 लगते जिगर आप दफना के आ रहे हो, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। तो हम आपके बच्चों को तो वापस नहीं ला सकते। अभी आप क्या चाहते हैं कि इंतजामिया की तरफ से क्या होना चाहिए? मुझे पैसों की मदद होना चाहिए, मुझे इनका फातिहा भी करना, और मेरा जो दूसरा फैमिली है, हमारे पास कोई राशन नहीं है, कोई पठा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास टेंट नहीं है, मेरे पास कमल नहीं है, मुझे तूफान है, बर्फ है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जोरदार खाने बदोश इंसान हूँ।
मैं क्या कर सकता हूँ। चले इनको मैं ज़्यादा नहीं पूछ सकता क्योंकि इन पे काफ़ी मुसीबत इस वक्त, पहाड़ टूटा पड़ा है। तो यहाँ पे हमारे साथ पांच इलेक्टेड मेंबर है। मुझे अटैक हो जाए, खुदा न खास्ता मुझे अटैक होने वाला है, अटैक हो जाए, मेरी जान जिगर, 2 बच्चे चल गए, मैं कैसे बच सकूंगा। यहाँ पे पंच हमारे साथ मौजूद है इस इलाके के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़ा पेश आया। जी बताइए। वाक़ा ये पेश आया, जब बर्फ़ पड़ रही थी तो हमने इन लोगों के वीडियो उठाए। यहाँ के इकबाल साहब ने भी इसका वीडियो उठाया और भेजा। पंच साहब था वो, उसने सेंड किया। बाद में हम सारी पंचायत लेके मैं इस पंचायत को सरपंच और 5 सारे डीडीसी के पास पहुँचे और ये हमारे साथ कुलगाम तक थे। इन्होंने डीसी ऑफिस बाहर ये खड़े थे, हम अंदर डीडीसी के पास गए। उससे हमने बोला कि हमारे खाने बदोश 20 घर हैं तो उनके लिए कुछ मदद चाहिए। उसने उधर से लिख के दिया कि आप डीसी के पास चले जाओ, आपको टेंट मिलेंगे, इनको टेंट और कंबल मिलेंगे। कल 2 बजे दूसर तहसीलदार साहब के पास आ जाना। फिर हम वहाँ से गए तो डीसी साहब को भी हमने वो डाली। इन्होंने उस दिन में भी किराया अपना लगा के, हम पंचायत इनके साथ थी। जब हम दूसरे दिन इधर पहुँचे तहसीलदार साहब के पास तो ये पहले अंदर गए, मैं उधर नहीं था तो इनको उसने बाहर निकाल दिया। फिर बाद में मैं गया, मैंने डीडीसी से उसकी बात कराई और हमारे डीडीसी ने बोला कि वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, आप अपने फ़ोन से मेरी बात कराए। फिर हमने अपने फ़ोन से कई बात की। उसने बोला कि आप इनको ये कंबल दे दो, डीसी साहब ने इनके लिए टेंट और कंबल रखे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप हम पे जुल्म कर रहे हैं, ये कंबल ले रहे हैं आप हम पे जुल्म, पंचायत हम पे जुल्म कर रही है। फिर उधर पटवारी था, मकदम भी थे, हमने मकदम को बुलाया, लंबरदार को, कि तुम देख इनके हक है, इनके लिए ये टेंटों में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। फिर उनको जब वो हमारा लंबरदार भी आया उसने भी लिख कर दिया, पंचायत ने सील डाली और हम ऊपर चढ़े, फिर भी हमें कंबल नहीं मिले। फिर हम फिर नीचे आए, हमने फिर फ़ोन कराया। फिर 4 बजे तक हम वहीं रहे। 4 बजे 200 वाली एक कंबल इन मुसाफिरों को मिली और उसकी वजह से इन्होंने वो कंबल नहीं ली। हमने इनको बोला कि हम अपनी पंचायत में फंड करके आपको वो एक कंबल घर से दे देंगे और हमारी पंचायत को घसीट के तहसीलदार साहब ने बाहर निकाला। हमारी किसी ने नहीं सुनी। फिर हम आए और दूसरे दिन इसका बच्चे की डेथ हो चुकी थी। तो सर उस समय जो ये बकरवाल लोग हैं ये यहाँ पे क्यों आते हैं, रियासी में जाएं और मैंने जाएं, यहाँ पे आना जरूरी नहीं है। और हमने इनके लिए जब मैंने कंबल लिए, हमें 8 कंबल दिए। मैंने इसको कहा कि हम 20 है, अगर 2 इनको मिल जाए, बहुत बड़ी फैमिली है। उसने आगे से कहा क्या मुझे क्या पता ये कहाँ रहते हैं, क्या है क्या नहीं। मैंने कहा कि उन्होंने हमें वोट डाला, हमें पता है, हम गाँव में घूमे हैं, उनका टेंट कहाँ है, हम लिख के दे रहे हैं कि अगर हम घर के लिए लेंगे हमें कल सज़ा मिलेगी। मगर इनको कोई कंबल उस टाइम नहीं मिली। ये 4 इसने ये सामने है, इसने तहसीलदार के आगे ऐसे भी हाथ जोड़े हाथ जोड़ के कहा सर मेरी कुछ मदद कर। उसने कहा इसने सर मैं एक कंबल से क्या करूंगा, मेरे घर में 10 आदमी हैं, एक कंबल कैसे लेके रहेंगे, हमें फैमिली के लिए 10 कंबल कम से कम मिले। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये हुआ मगर हमारे तहसीलदार साहब की वजह से इसके ये हुआ। तो अभी देखिए बच्चों को तो हम वापस नहीं ला सकते, उनकी जिंदगी वापस नहीं ला सकते। मुझे बताइए इसको इंसाफ हमारी पंचायत, हमारे सारे गांव, हम सब मिलकर इसको इंसाफ दिलाएंगे। इंशाल्लाह इंसाफ मिलना चाहिए इसको। तो ये देख सकते हैं आपकी किस तरीके से यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो अभी ये तो कह रहे हैं कि अभी वो बच्चों की जान तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो मुतासरा परिवार है उनको मदद की ज़रूरत है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए इन बच्चों को। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम भी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि वो इन इलाकों की तरफ खासतौर पर तवज्जो दे, खासतौर पर जब बर्फ़बारी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रह जाता है। ST जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं यहाँ पे रहते हैं वो कहीं ना कहीं जंगलों में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे के लिए खुसूसी टीम तैनात किए जाए ताकि आइंदा आने वाले समय में हम इस तरीके से नन्ही जानों को ना खोए। रऊफ़ आनी, पंजाब केसरी TV, कुलगाम।